Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सर, आप चुनाव की जैसे जिक्र किया लोकसभा के, लेकिन लोकसभा में जिस तरह के आप देख रहे हैं गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार नहीं चुना गया। क्या करेंगे सर? आप लड़ेंगे? नहीं, अगर पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी तो मैं भागने वाला नहीं हूँ। इस बार भगवान राम के नाम से भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मेरे साथ है कैप्टन अजय यादव, कांग्रेस नेता मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई बहुत, क्योंकि चिरंजीवी राव को जिस तरीके से राजस्थान का प्रभाव बनाया, क्या कहेंगे इसका? मैं सबसे पहले तो हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी का और वेणुगोपाल जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चिरंजीव विधायक जी को एआईसीसी का सेक्रेटरी बनाया है और उनको एक चैलेंजिंग जॉब दिया राजस्थान में, वहाँ का प्रभारी के रूप में, वहाँ सह प्रभारी के रूप में वहाँ भेजा है। मुझे इस बात के लिए बेहद खुशी है कि एक मौका मिला है काम करने का। और चिरंजीव ने पहले मध्य प्रदेश में भी काम किया है, जब वो यूथ कांग्रेस का प्रभारी थे, वहाँ पर भी बेहतरीन काम किया था। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर भी जो उनको जिम्मेवारी दी है उसको हम विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है और कांग्रेस और राहुल गांधी जी का जो न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी का कह रहे हैं कि गिनती करो, रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, ED CBI इनकम टैक्स जैसी जो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेके जो राहुल गांधी जी का संदेश है वो चिरंजीव जी आगे लेकर बढ़ेंगे और राजस्थान में कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। सर, आपने ईडी का जिक्र किया, तो ईडी और दीपक को आप कह रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन दिल्ली के जैसे अनिल केजरीवाल को गिरफ्तारी करना कितना सही समझते हैं? क्या कहेंगे आप उसको? अभी आपने देखा होगा जो अपने महाराष्ट्र के प्रफुल्ल पटेल हैं, उनके ऊपर जो है 840 करोड़ का घोटाले का था CBI का, वो वापस ले लिया। तो ये तो जो विपक्ष के लोग हैं, बल्कि आज मोहन भागवत ने भी ये बात कही है कि ईडी से लोगों का आइडियोलॉजी चेंज नहीं होती, अंतरात्मा से आइडियोलॉजी चेंज होती है। वो भी इनको जो है, जो मोहन भागवत जी भी मोदी जी को सबक दे रहे हैं कि EDI का दुरुपयोग मत करो, CBI का दुरुपयोग मत करो, इनकम टैक्स का दुरुपयोग मत करो। अभी 10 में से जो 6 उम्मीदवार बनाए वो कांग्रेस के हैं, तो विचारधारा क्या रहेगी? अभी जो हिमाचल में हुआ, आज देश के अंदर जो है केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं होते हुए और ईडी उनको अरेस्ट कर ले, कोई प्रमाण नहीं, कोई कुछ नहीं, आज तक एक पैसा बरामद नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी उनको जेल में डाल रहे हैं। तो ये जो जब अति हो जाती है तो फिर उसके खिलाफ जनता जो है रोष है बड़ा भारी। और मेरी तरफ से कोशिश होगी, इस बार जो लोकसभा के चुनाव होंगे, हम लोग जो हैं इन जो फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस हैं उनको हराएंगे। और मैंने भी अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी लोकसभा का चुनाव की, तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। सर, आप चुनाव की जैसे जिक्र किया लोकसभा के, लेकिन लोकसभा में जिस तरह के आप देख रहे हैं गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार नहीं चुना गया। क्या करेंगे सर? आप लड़ेंगे? नहीं, अगर पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी तो मैं भागने वाला नहीं हूँ, तो चुनाव लड़ूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं की भी इच्छा यही है। आज बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, सभी ने आज ये कहा है मुझे मिलके कि आप चुनाव लड़ो। अगर पार्टी टिकट देती है तो लड़ेंगे, क्योंकि देखिए, मैं पिछली बार 4,95,000 वोट मुझे मिले थे, लेकिन पुलवामा और बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसकी घटना से हमारे यहाँ एक्सर्विसमेंट बहुत हैं।
जय जवान जय किसान जो है उस वक्त जो है भ्रमित हो गए थे, और लोगों ने जो है उसके बावजूद भी इतनी मुझे वोटें दी थी। इस बार भगवान राम के नाम से भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं। आज जो है जो ये अत्याचार कर रहे हैं केजरीवाल जी के साथ, अन्य जो नेता हैं उनको ईडी का दबाव डाल के, अभी जैसे जिंदल को जो है ईडी के दबाव में उनको टिकट थमा दी। आपके अजीत पवार है, उसको ईडी के दबाव में वो छोड़ के भागा है। नारायण राणे हैं, ईडी के दबाव में भागा है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां सरकार ने ईडी का दुरुपयोग करके और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इनके तो एक एमपी ने यहाँ तक कह दिया था अगर 400 पार हम कर गए तो हम तो संविधान बदल देंगे। आज जो है देश का संविधान खतरे में है। आज हमारी लड़ाई है संविधान को बचाने की, और 31 मार्च को जो है हमारे जो महागठबंधन की मीटिंग है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। बीजेपी कहती है कि हम तो 400 पार करोगे, नारा लगा रहे हैं कि 400 पार आप गए, लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं, कोई टिकट लेने के लिए। कौन कहता उम्मीदवार? वो तो कहते लड़ने के लिए कोई है ही नहीं उम्मीदवार। नहीं भैया, पार्टी कहेगी तो सब लड़ेंगे। किसी को कहेंगे, अगर शैलजा जी को कहेंगे तो वो भी लड़ेंगे। पार्टी के ऊपर है ना। अब जैसे मेरी मंशा ये थी कि मैं चुनाव ना लड़ूं, लेकिन कार्यकर्ता चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, और पार्टी अगर कहेगी चुनाव लड़ेंगे। सर गठबंधन रहा और गठबंधन टूटा, उसके बाद में किस तरीके देखते हैं कि ये क्या वोट की राजनीति देखी जाए, किस तरीके से ओबीसी सीट बात की जाए, किस तरीके से आप देखते हैं? जो महागठबंधन हुआ है इसलिए हुआ है कि जो अति हो रही है, परिवारवाद की बात करते हैं। इनके यहाँ कम परिवारवाद, अनुराग ठाकुर है, अमित शाह का बेटा है, आपके सुषमा स्वराज की बेटी है। मैं आपको कितने वो एग्जाम्पल, येदियुरप्पा का जो है बेटा है वो अध्यक्ष बनाया है। तो कितने एग्जाम्पल हैं परिवारवाद के। तो ये जो है जब किसी पर आरोप लगाते हैं, मोदी जी को ये नहीं भूलना चाहिए राजनाथ सिंह जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, उनका जो गृह मंत्री है अमित शाह का, जय शाह, वो बीसीसीआई का वो सेक्रेटरी बना रखा। क्या मतलब इन लोगों का? हरियाणा में जिस तरीके से चेंजिंग हुई है, नया सीएम बनाया गया, क्या कहेंगे इस ऊपर? जो गठबंधन था कुछ नहीं है, वो ठगबंधन था, वो खत्म हो गया, और ये सरकार अल्पमत में है, सरकार चलने वाली नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और हरियाणा में तो मैं आपको सरकार गठबंधन की आएगी, और देश में भी गठबंधन की सरकार है। सीएम की दौड़ में तो कैप्टन साहब कई थे, लेकिन सीएम की दौड़ में उनका नाम नहीं आया, माउस हो गए। किस तरीके देखते हैं उसको? वो तो हमेशा भ्रम फैलाते थे, अब भी भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम फैला के तो लोगों से वोट लेते रहे आज तक। उनकी राजनीति टिकी इस पे, जब भी चुनाव आते हैं तब वो मुख्यमंत्री की रेस में आ जाते हैं। अभी 20 एमएलए हमारे यहाँ से क्यों नहीं जो है इनको मौका मिला।